आपका स्वागत है मड फोर्ट कुचेसर में। कुचेसर में मड फोर्ट है जिसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने दिखाई जा रही हैं। ये एक ऐसा कमरा है जहां बहुत सारे जो शिकार करने के फोटोग्राफ्स हैं वो लगे हुए थे। और ये ग्रामीण परिवेश में बना हुआ मड फोर्ट। आसपास पूरा ग्रामीण वातावरण। मड फोर्ट कुचेसर जो अब रिजॉर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, जहां पर लोग अपने शादी ब्याह के फंक्शंस या और फंक्शंस या फाइन डाइनिंग के लिए या टूरिस्ट के तौर पर रुकने के लिए आते रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कच्ची मिट्टी से दीवारों से ये घिरा हुआ है मड फोर्ट। और मड फोर्ट की भी एक बड़ी खूबी है जिसको मैं बताऊंगा। और मैं यहीं पे ये बताता चलूं कि ऋग्वेद में जो दुर्ग बताए गए हैं, फोर्ट बताए गए हैं, उनमें से मड फोर्ट भी है। और जो दूसरे तरह के हैं उसमें एक है हिल फोर्ट, गिरी दुर्ग। एक है फॉरेस्ट फोर्ट, वन दुर्ग। एक बताया गया है जल दुर्ग, मतलब वाटर फोर्ट। और धानवी दुर्ग जो डेजर्ट में होते हैं। इसके अलावा एक नर दुर्ग भी बताया गया है जो विश्वसनीय आदमियों से घिरा हुआ एक दुर्ग हो। और खासकर जब हम मड फोर्ट की चर्चा कर रहे हैं तो इसी के बारे में और आपको बताना चाहेंगे कि जो जाट डायनेस्टी के किले थे, जैसे भरतपुर, डीग, गोविंदगढ़ और अलवर में रामगढ़, तो वहाँ पर ये मड फोर्ट थे। और मड फोर्ट का उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया अपने बचाव के लिए। जब ब्रिटिशर्स ने उन पे हमला किया दुर्ग पे, तो उन्होंने क्या किया कि कीचड़ का लेप करवा दिया दीवारों के ऊपर। और जब ब्रिटिशर्स ने कैनन्स दागी, गोले दागे, तो वो उस मिट्टी में धंस गए और किसी हार्ड सरफेस से नहीं टकराने की वजह से उनमें बर्स्ट नहीं हुआ। बर्स्ट नहीं होने से वो वहीं के वहीं अटके रहे और दुर्ग को कोई कोई नुकसान भी नहीं हुआ। रात के समय दुर्ग के सैनिकों ने उन सबको कलेक्ट किया और धो पोछ के अगले दिन उन्होंने ब्रिटिश आर्मी पे ही उनसे बैकफायर किया। और ब्रिटिश आर्मी को छोड़ के वहाँ से हटना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी थी मड फोर्ट की। और जो मड शब्द आया उसका उन्होंने यूज भी किया अपने बचाव के लिए और ब्रिटिशर्स को परेशान करने के लिए। तो अब ये रिजॉर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। बहुत अच्छा स्विमिंग पूल यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। और जिस समय मैंने वीडियो शूट किया, एक शादी के फंक्शन की तैयारी चल रही थी। एक अच्छा खासा ग्राउंड और बहुत ही आलीशान तरीके से यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं जब से ये रिजॉर्ट में कन्वर्ट हुआ है। ये आसपास रिज जिसमें पानी भरा रहता है। ये जल क्षेत्र है जो दुर्ग के आसपास है, किले के आसपास। मड फोर्ट में बहुत पुरानी नक्काशी भी देखने को मिली। ये 17वीं शताब्दी में बना था, 1735 के आसपास बनना शुरू हुआ था। और इसको एक बार इन लोगों से लड़ाई में जाट से छीन भी लिया गया, लेकिन उन्होंने इसको रिकैप्चर कर लिया कुछ ही सालों के अंदर। और तब से ये उन्हीं के कब्जे में है, उन्हीं के पास है। और जो जाट फैमिली अब इसमें हैं, जो इसके ओनर कह सकते हैं, वो उनका गोत्र है दलाल। और वही फैमिली अब इसको मैनेज कर रही है। बहुत ही अच्छे से इस पुरानी विरासत को संभाल के रखा हुआ है उन्होंने। मैंने कोशिश की है कि लगभग हर जगह को मैं कैप्चर कर सकूं। आधुनिक सुविधाएं भी हैं, लेकिन उसका जो पुराना स्वरूप है उसको भी बरकरार रखा है।
ये ग्राउंड फ्लोर, और यहीं पे मुझे बाईं तरफ एक लॉकअप भी देखने को मिला। ये अब जो दिख रहा है वो टेम्परेरी जेल टाइप रही होगी। अब मैं हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। बहुत ही चौड़े चौड़े कॉरिडोर्स, इसकी ग्रैंडनेस बहुत ही मज़ा देती है। आपको कहीं ना कहीं एक पुराने समय में, अतीत में जाने का मौका मिलता है भावनात्मक रूप से, मड फोर्ट कुचेसर में। दीवारों पर टंगे हुए कुछ चित्र और सोफा और चेयर्स कहीं ना कहीं एक एंटीक होने का एहसास कराते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और इसका कुछ हिस्सा जो देख रेख ना होने की वजह से गिर भी चुका है, लेकिन जो हिस्सा देख रेख हो रही है वो बहुत ही खूबसूरत है, लाजवाब। बहुत ही अच्छी पार्टी थ्रो हो सकती है इसमें। दिल्ली से लगभग 75 किलोमीटर है और हापुड़ के बिल्कुल नज़दीक है। जो दिल्ली लखनऊ हाईवे है उसके बराबर में है। मेरे ख्याल से 7 या 8 किलोमीटर पड़ता होगा। वेल कनेक्टेड बाय रोड्स। और सबसे बड़ी बात कि इसकी खूबसूरती को और इसकी जो रिचनेस है, जो पुरानी चीज़ें हैं उन सबको सहेज के रखा हुआ है और मॉडर्न सुविधाएं भी दी हैं। एक बार पर्यटक के तौर पे या कैसे भी जाना जरूर बनता है। हाईली रिकमेंडेड। थैंक यू। आप दोनों लोग यहाँ कल से हैं, तो इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? भरपूर बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है कि किसी क्या किले कुछ में अच्छा लगा? जैसे आप दिल्ली के रहने वाले हैं और यहाँ तक आने में आपको 1.5-2 घंटे की ड्राइव भी करनी पड़ी, स्टिल यू आर एंजॉइंग? बहुत, जो सफर की थकान थी वो दूर हो गई। यहाँ आके जो यहाँ के जो व्यवस्थाएं देखी, पहली बार एक नहीं किले के नहीं, सबसे अंदर। पहले हमने कल वैलेंटाइन डे पहली बार मनाया इतने सालों में, और पहली बार किले में रहने का मौका मिला। क्या कैसी फीलिंग आती है, हाँ, वो एंजॉय किया हमने। ग्रेट। और साथ में हमें जो रूम शेयर करने के लिए लोग मिले वो भी बहुत अच्छे मिले, जिनके साथ हमारी बहुत अच्छी पटी। चलिए, बहुत बढ़िया। उनका नाम अनिल साहब, अर्चना जी। हाँ, अर्चना जी, अनिल जी। बहुत मजा आया। चलिए, कभी मैं ऐसे शेयरिंग में नहीं रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं दर्शकों का भी संशय दूर कर दूं। मैडम ये बात जो है मेरे और मेरी वाइफ के लिए कह रही हैं। और कुल मिला के यहाँ जैसे हम रह रहे हैं, पूरा आसपास गांव का वातावरण है। हाँ जी। सुबह खूब पक्षी बोल रहे थे, शाम को मोर आ गए थे, उसको भी हम लोगों ने उस क्षण को बहुत enjoy जिया। किया। जी, लेकिन रात में भी काफी आवाजें थी। जो समझ नहीं आया क्या क्या था। अच्छा। वो जंगली जानवरों जंगली, की हाँ। और इस तरह की आवाज़ें आ रही थी, गिद्दड़ वगैरह जो की। एक सानिध्य है वो बहुत सुंदर है। तो ऑल ओवर बहुत अच्छा लग रहा है, सभी कुछ एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पर। आप यहाँ कल से हैं, तो इस कुचेसर मड फोर्ट को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जैसे यहाँ पे अभी पक्षियों के बोलने की आवाज़ भी आ रही है, आसपास हाँ जी, ग्रामीण मोर वातावरण की है। आवाज़ भी आ रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना फ्रेश है वातावरण कि बस मत पूछिए, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। कुल मिला के एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। और मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि लोगों को बीच बीच में आना चाहिए पिकनिक मनाने के लिए यहाँ, और नाइट स्टे ज़रूर करना चाहिए। तो मॉर्निंग एंजॉय करेंगे, इवनिंग एंजॉय करेंगे, बहुत बढ़िया है।